गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के तहत NTEP STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के रिगार्डिंग जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और ये पैड बैच है। पैड बैच के ही कैंडिडेट जो हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही देख पा रहे हैं। अदर पब्लिकली ये वीडियो नहीं है, ठीक है। मतलब मेंबर के लिए ही है, जो जिन्होंने 29 रुपया का 29 रुपीज़ का मेंबरशिप लिया है उनके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं कैंडिडेट जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है लगातार पूरे भारत से पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है, ठीक है। तो पिछला क्लास में हम लोग ने जाना था, क्लास नंबर 9 था वो, और ये क्लास नंबर 10 है। NTP STS के रिगार्डिंग NHM UP STS 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख रहे हैं। आगे भी इसको लाइव में लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम जो है बेहतर हो। और जो 80 मार्क्स का जो टेक्निकल आपका क्वेश्चन पूछे उसमें आप 80 में 75 प्लस जो है आप मार्क्स लाएं, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। और उसी के अनुसार जो हम लोग प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं। अभी जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, फिर MCQ आएगा, ठीक है। और 20 मार्क्स में जो है आपको प्रिपरेशन करना है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, ये सब का, ठीक है। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो पिछला सेशन में हम लोग ने जो पढ़ा था वो सारा एक बार जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा था एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB के बारे में, जिसे EPTB बोलते हैं। इसके बाद हम लोग ने बच्चों में TB पढ़ा था, TB का निदान डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद इसका उपचार और मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट लाइन का मेडिसिन कौन कौन होता है, कौन कौन सी दवाएं चलती है TB की, उसके बारे में हम लोग ने जानकारी प्राप्त किया था। क्या क्या रीजमेन होता है, किस टाइप से चलता है, कितना दिन चलता है, उसके बारे में हम लोग ने जिक्र किया था। कितना मिलीग्राम का टैबलेट होता है, कितना दिन खाना होता है, सारा हम लोग ने जिक्र किया हुआ। जो भी कैंडिडेट नए हैं पुराना वीडियो देख लीजिएगा, चूँकि आप मेंबरशिप लिए हुए हैं तो सारा वीडियो जो है आप इनेबल हो गया, आपको सारा आपको एलिजिबल है आप देखने के लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग चलें तो इसमें बच्चों के लिए भी हम लोग ने जाना था कि किस टाइप से डोज होता है, कितना बच्चों के लिए दवा खाया जाता है TB में, कितना दिन चलता है, वो सारा हम लोग ने जिक्र किया था पिछले सेशन में। इसके बाद TB की दवाओं के बारे में हम लोग ने जिक्र किया था, उसका फिगर देखा था कि कैसे कैसे 4FDC की दवा होती है, 3FDC की कैसी दवा होती है, 3FDC पेडिट्री की कैसी दवा होती है, ठीक है, 2FDC की पेडिट्री क्या दवा कैसे होती है, इथाम्बुटोल क्या कैसा दवा होता है, वो सारा हम लोग ने ये फिगर के माध्यम से जाना था पिछले सेशन में। फिर TB के उपचार के दौरान हम लोग मॉनिटरिंग के बारे में जाना था। इसके बाद हम लोग ने एक बहुत सुंदर वर्ड जाना था, और वर्ड क्या है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वर्ड क्या वो, तो वर्ड आपका है डॉट वर्ड जो है अब आया था। तो उसमें हम लोग ने बताया था कि डॉट क्या है, कैंडिडेट का डाउट भी था कि डॉट और डॉट्स में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था, ठीक है। हम लोग ने यह भी जिक्र किया था कि 99 डॉट्स क्या होता है, कैसे कैसे चलता है दवाई, और कैसे कैसे इसका मॉनिटरिंग किया जाता है, कैसे कंप्यूटर पर आधारित एक प्रणाली है, क्या होता है, पेशेंट जब अपना रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करता है तो कैसे स्क्रीन पर बनता है, उसको भी हम लोगों ने जिक्र किया था। जैसा कि इस तरह से दवा का खोल रहता है और दवा के खोल में दवा को डाला जाता है, एक कवर रहता है, उसमें नंबर रहता है, टोल फ्री नंबर, और नंबर टेलीफोन का निशान रहता है, दवा को खोलने पर दिखता है और वहाँ से कॉल करना होता है। ये भी हम लोग ने पढ़ा था कि दवा जो है ऐसा दिखता है, देखिए कैसा दिखता है, तो दवा ऐसा दिखता है जैसा आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके पीछे से जो है नंबर आपको रहता है, और पेशेंट जो है अपना रजिस्टर्ड मोबाइल से इस पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करेगा। कॉल करने के बाद मैंने बताया था कि आपका स्क्रीन कैसा हो जाएगा, देखिए, ठीक है, आपका स्क्रीन कैसा हो जाएगा, तो आपका इस तरह से स्क्रीन हो जाएगा। मैंने बताया था कि IT इनेबल्ड एडहेरेंस मॉनिटरिंग कैसा होता है। इसमें जो है ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है, देखिए जो पूरा ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, कैंडिडेट ध्यान से देखेंगे, 3 तरह का बातें इसमें से निकल के आएगी। जो पूरा ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब है कि पेशेंट जो है दवा खा के कॉल किया है। जो रेड दिख रहा है इसका मतलब है कि मरीज जो है दवा नहीं खाया है। और यहाँ पर जो हल्का सा ग्रीन दिख रहा है, हल्का सा गाढ़ा, जो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, इसका मतलब है कि मरीज ने दवा तो खाया है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते तब आपको समझ में आएगा। मरीज ने दवा तो खाया है, लेकिन दवा खाने के बाद कॉल नहीं किया है, तो एज ए सुपरवाइजर, एज ए STS आपने जो है फ़ोन से उससे बातचीत करके आपने ऑनलाइन किया है पेशेंट का कि हाँ इन्होंने दवा खा लिया है। तो ये है 99 डॉट्स के बारे में हम लोग ने जिक्र किया था। इसके बाद हम लोग ने ये भी जाना था
जो एग्ज़ाम में पूछता है कि HIV पॉजिटिव लोगों में टीबी होने का खतरा जो है 16-27 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऐसे रोगियों को टीबी की दवा के साथ जो है ART चलता है। तो यहाँ से वर्ड एक सुंदर आ गया कि ART क्या होता है। ART मतलब क्या होता है, कैंडिडेट बताएंगे जो पढ़े हैं। ART मतलब क्या होता है, तो ART मतलब क्या होता है, जो कैंडिडेट पढ़े हुए हैं जो पिछले क्लास में, उनको मालूम है कि ART मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होता है। और इसके साथ ही साथ जो है को ट्राइमोक्साजोल टैबलेट भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जो HIV भी पॉजिटिव हो और जिसको TB भी पॉजिटिव हो, ठीक है। और हम लोग ने क्या जाना था, और हम लोग ने जाना था कि जो HIV पॉजिटिव लोग वो होते हैं उसके परामर्श और जांच के लिए हम लोग कहाँ उसको भेजते हैं कैंडिडेट। ये भी वर्ड एक आया था, नया वर्ड है आपको। क्या वर्ड आया था निकल के कि ICTC में भेजते हैं, ICTC में भेजते हैं हम लोग, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र में ICTC में हम लोग पेशेंट को भेजते हैं। और हम लोग ने यह भी जाना था कि TB और HIV की दवाएं जो है सरकार के द्वारा सभी के लिए निःशुल्क दी जाती है, ठीक है। अब TB और डायबिटीज़ ये भी जान लीजिए कैंडिडेट, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ये जानना चाहिए कि TB और डायबिटीज़ क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है देखेंगे, पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो कैंडिडेट। तो TB और डायबिटीज़, ठीक है। TB और डायबिटीज़ में जान लीजिए कि भारत में TB के साथ डायबिटीज़ की समस्या चिंताजनक है। सभी TB रोगियों का ब्लड शुगर जांच करना आवश्यक है। यदि फास्टिंग में ब्लड शुगर 126 या उससे ज़्यादा हो, या रैंडम ब्लड शुगर जो है 140 मिलीग्राम पर DL होता है। DL का मतलब क्या होता है कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट को मालूम है तो वीडियो में कमेंट करें कि DL का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 140 मिलीग्राम पर DL, तो DL में होता है डेसीलीटर, ठीक है। डेसीलीटर होता है मतलब क्या कि कोई पेशेंट जो है अगर फास्टिंग में है, उसका 125 से ज़्यादा ब्लड है, तो उसको डायबिटिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कमेंट करके बताइएगा आप कि जो पेशेंट जो है 125 से ज़्यादा उसका फास्टिंग में ब्लड शुगर आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है। इस तरह उसका रिपोर्ट लिखा रहेगा फास्टिंग वाले पेशेंट का। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ कि पेशेंट का लिखा रहेगा इस तरह से, तो आप उसे क्या कहेंगे, ठीक है। 125 लिखा रहेगा, 126 लिखा रहेगा, mg पर DL लिखा रहेगा, डेसीलीटर। तो उस पेशेंट को आप क्या कीजिएगा, क्या बोलिएगा, वो डायबिटिक है कि नहीं है। निश्चित रूप से वो पेशेंट जो है डायबिटिक है। अगर रैंडम ब्लड शुगर कभी भी आप ले रहे हैं 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा है, तो वो पेशेंट क्या होता है, डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, ठीक है। राज्य में जो है बहुत सा कार्यक्रम चलता है। एक है NPCDCS कार्यक्रम होता है, नेशनल प्रोग्राम है। उसके अंतर्गत जो है NM के माध्यम से लोगों में डायबिटीज़ जांच करने में उसको रिपोर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। डायबिटीज़ शुगर बीमारी से पीड़ित में जो TB के जो मरीज होते हैं उसमें क्या बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ जो शुगर से पीड़ित बीमारी से पीड़ितों में TB के लक्षण, जैसे लक्षण क्या है, बुखार हो गया, खांसी हो गया, वजन में कमी, रात में पसीना की पहचान कर तुरंत जांच उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। डायबिटीज़ के रोगियों में TB होने का खतरा जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए TB के पेशेंट का जो है बहुत महत्वपूर्ण जांच जरूरी है। क्या कौन कौन सा जांच जरूरी है, तो देखिए वहाँ पर लिख दे रहे हैं। कोई भी पेशेंट है TB का, तो उसका जो है TB जब डायग्नोस्ट हो गया तो उसका HIV जरूरी है कैंडिडेट, HIV का जाँच जरूरी है। इसके बाद जो है रैंडम ब्लड शुगर जरूरी है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको टेक्निकल क्वेश्चन में आपको मदद करेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलें तो आगे में क्या है, आगे का पॉइंट क्या है, TB एवं कुपोषण, ठीक है। अगला हम लोग का पॉइंट क्या है, TB एवं कुपोषण। इसमें क्या है, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि ध्यान जो है आपका इधर आएगा। तो सारा वीडियो को, टोटल वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसको, जो मेंबर के लिए है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में निकाल कर नोट्स भी बनाएंगे। कॉपी में निकाल के नोट्स बनाइए आप कि कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं किशोर किशोरियों में TB के लक्षणों की पहचान एवं पौष्टिक आहार लेने के लिए लगातार प्रोत्साहन जरूरी है। शहरी मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच कुपोषण और TB की रोकथाम के लिए समय समय प्रसार तथा जांच के लिए शिविर का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कैंडिडेट। आपका टेक्निकल 80 मार्क्स का NHM UP STS के तहत 80 मार्क्स का जो है टेक्निकल क्लास चल रहा है। जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं उसको आप जोड़ सकते हैं, उनको बता सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।